दोस्तों, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में टर्की के द्वारा धोखा मिलने के पश्चात जैसे ही टर्की का इलाज भारतीय लोगों ने करना स्टार्ट किया है तो टर्की घुटनों के ऊपर आ चुका है और टर्की की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो भारतीयों से माफी मांगते हुए बोल रही है कि हम तो आपके मित्र हैं, आप एक बार हमारे यहाँ पर आ जाइए, हम आपको बहुत सारी फैसिलिटी देंगे। पर आप सभी को बता दूं कि यदि आप 140 करोड़ भारतीयों में से एक हो तो कभी मत भूलना कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी की बात हुई जब खबर आई थी कि टर्की के 6 कार्गो जहाज पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए हैं और टर्की ने बोल दिया कि हम तो तेल भरवाने के लिए आए थे, हथियार देने नहीं आए थे। तो भारत के कुछ निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारों ने बोला था कि टर्की तो एक बहुत अच्छा मित्र देश है, भारत का मित्र देश है, उस पर शक मत करो, वो तो 6 कार्गो जहाज लेकर पाकिस्तान में तेल भरवाने आया। और आज जब टर्किश के ही सोंगर ड्रोनों के माध्यम से भारतीय सेना और भारत के लोगों के ऊपर हमला किया गया तो सबकी आंखें खुल गईं कि आखिरकार टर्की भारत का दोस्त है या फिर दुश्मन है। भले ही भारत ने 2023 में भूकंप के समय बहुत सारी इनकी मदद करी हो और बहुत पहले भी हमने टर्की की बहुत मदद करी है, हमेशा इनके ऊपर दया खाई है, परंतु इन्होंने हमारे सारे एहसानों को नहीं देखा और ना ही हमारी किसी भी अच्छे काम को देखा। इन्होंने पाकिस्तान की सहायता करी और हमारे ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन दिए। तभी तो आज हर एक भारतीय टर्की के ऊपर इतना गुस्सा है कि इनसे होने वाला सारा व्यापार ध्वस्त किया जा रहा है। सारे के सारे जो लोग टर्की जाते हैं घूमने के लिए वो अपनी टिकटें कैंसिल कर रहे हैं और टर्की घुटनों के ऊपर आ चुका है और बोल रहा है कि भाई लोग हमारे यहां पर आ जाओ, आपको हर प्रकार की फैसिलिटी हम देंगे। पर भारतीय हैं कि वहां पर जाने को तैयार नहीं हैं और यह आप सभी का बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि यह वही टर्की है जिन्होंने हमारे लोगों के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन दिए, कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का समर्थन किया और हमने जब आतंकवादियों को मारा तो टर्की बोल रहा था कि यह गलत बात है, भारत ने आम सिविलियन के ऊपर स्ट्राइक करी है। मतलब कि जो जिहादी भारत के ऊपर अटैक करवा रहे हैं, भारत में मासूमों को मार रहे हैं, टर्की उनको आम नागरिक मानता है। वैसे केवल भूकंप के समय में ही नहीं, टर्की के हर एक मुसीबत के अंदर भारत हमेशा ही टर्की के साथ खड़ा रहा है, पर टर्की ने हमें हमेशा ही धोखा दिया है। 2022 की बात है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, टर्की गेहूं लेता था रूस और यूक्रेन दोनों से ही, परंतु ब्लैक सी के अंदर जहाज आ जा नहीं पा रहे थे क्योंकि रशिया ने और यूक्रेन ने वहां पर सी माइंस लगा रखी थी और ब्लैक सी का जो इलाका है वो करीब 6 महीने तक बंद रहा था और टर्की में हालात ऐसे हो गए थे कि वहां के लोग गेहूं के दाने दाने के लिए तड़प रहे थे। तब भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए करीब 56,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा था टर्की के लिए, पर इन्होंने क्या किया कि हमारे गेहूं को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि इसमें कीड़े मकोड़े हैं, वायरस हैं और इसलिए हम इस गेहूं को नहीं खरीदेंगे। और उस समय भारत की यह मदद भारत को इतनी महंगी पड़ी थी कि करीब 15 से 20 दिन तक भारत का यह जहाज टर्की ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो भारत के इस जहाज को समुद्र में ही खड़ा रहना पड़ा था। बाद में इजराइल के बंदरगाह पर इजराइल ने इस जहाज को बुला लिया था और हैरानी की बात आप सभी को तब होगी जब टर्की के इस जहाज को रिजेक्ट करने के पश्चात इजिप्ट ने इस जहाज के गेहूं की जांच पड़ताल करी तो उसने पाया कि यह गेहूं बिल्कुल सही है। टर्की ने केवल भारत के साथ दुश्मनी के खातिर इस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया था और फिर बाद में इजिप्ट ने ही इसी गेहूं को भारत से खरीद लिया था। अब भारत ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए टर्की के लिए अपना गेहूं भेजा ताकि टर्की के अंदर भुखमरी ना फैले और वहां के लोगों को खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं आटा मिल जाए। पर टर्की ने बदले में भारत को क्या दिया वो आप सभी स्क्रीन के ऊपर देखो। एक खुफिया रिपोर्ट 2022 के लास्ट के अंदर आई थी कि टर्की अपनी प्राइवेट आर्मी, जिसे सद्दात कहते हैं और इसे टर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ही कंट्रोल करता है, वो पीओके के अंदर डिप्लॉय होने वाली थी क्योंकि पाकिस्तान ने मदद मांगी थी टर्की से कि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई है तो कहीं भारत हमारे ऊपर हमला करके पीओके को कब्जा ना कर ले, तो टर्की की यह जो आर्मी है वो पीओके में आने वाली थी। अभी फिलहाल में वो डिप्लॉय है या फिर नहीं इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, परंतु इसकी पूरी खुफिया रिपोर्ट की जानकारी जब मीडिया में आई तो टर्की ने
फिर अपना अच्छा चेहरा बनाने की कोशिश करी थी। और 2023 के स्टार्टिंग का भूकंप तो याद होगा ही, जहां पर भारत के सैनिक, भारत के डॉक्टर टर्की के लोगों के लिए भगवान साबित हुए थे और हम ही वो पहले ऐसे देश थे जिन्होंने ऑपरेशन दोस्त चलाकर सबसे पहले अपनी टीमों को टर्की के अंदर भेजा था। बाद में हमें क्या मिला बदले में कि टर्की पाकिस्तान का बार बार समर्थन कर रहा था यूनाइटेड नेशन के अंदर। और इसको लेकर जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि हमने टर्की की मदद इसलिए नहीं करी थी कि टर्की बदले में हमें अच्छा ही काम करके दिखाएगा, वो यदि हमारा विरोध भी करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो मानवता के खातिर टर्की को बचाने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। मतलब भारत इतना उदार और सरल व्यवहार करता रहा, परंतु टर्की ने बार बार भारत की पीठ में खंजर ही भोंका है। और साथ में टर्की का यह चेला अजरबैजान भी कम नहीं है। इसने कश्मीर और पाकिस्तान के साथ समर्थन में भारत के खिलाफ कई बार अनाप शनाप बयान दिए हैं। और इसके बयान, अजरबैजान के राष्ट्रपति के बयान भी आप सभी को गूगल के ऊपर मिल जाएंगे कि किस प्रकार से भारतीयों के खिलाफ जहर उगलता था। पर अब बात करते हैं कि भारत के बदले की, तो आप सभी को यही बता दूं कि यदि आप सभी को अजरबैजान जाना है, टर्की जाना है, तो टर्की की बजाय आप ग्रीस चले जाइए। ग्रीस हमारा परम मित्र है। और अजरबैजान जाना चाहते हैं तो उसकी बदले आर्मेनिया चले जाइए, क्योंकि आर्मेनिया और ग्रीस ही दो ऐसे मित्र देश हैं जो कि टर्की और अजरबैजान की सबसे बड़ी काट बनेंगे। और हम सब भारतीयों को भी यह दिखाना होगा कि चाहे टर्की हो या फिर हो अजरबैजान, यदि हम एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं तो फिर इनको इनकी औकात बता सकते हैं। अब दोस्तों, ग्रीस और आर्मेनिया की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपको वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाना ही है तो ग्रीस चले जाइए या फिर आर्मेनिया चले जाइए, क्योंकि आर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसने आज तक कभी भी भारत के खिलाफ एक भी भाषण नहीं दिया, ना ही कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ देता है। और ग्रीस की बात करें तो ग्रीस को आप इजराइल से कम दोस्त वाला देश कभी मत मानना, क्योंकि ग्रीस वो कंट्री है जिसने भारत के ऊपर पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों से हमला ना करे, इसके लिए ग्रीस ने पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑफर को ठुकरा दिया था कि हम तुम्हारी पनडुब्बियों को रिपेयर नहीं करेंगे, अन्यथा तुम इनसे भारत के ऊपर हमला करोगे, क्योंकि भारत हमारा परम मित्र देश है। और ये कोई झूठी बात नहीं है, स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल आप सभी खुद देखिए और आप सभी गूगल भी करके देख लेना। ग्रीस ने वो दोस्ती भारत के साथ निभाई थी। और अभी भी जब पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था तो ग्रीस भारत के साथ खड़ा था। वो उन देशों में से था जिन्होंने सबसे पहले इस हमले की निंदा करी थी और यह बोला था कि भारत के साथ आतंकवाद की किसी भी लड़ाई में ना सिर्फ हम साथ में खड़े हुए हैं, बल्कि भारत के साथ कंधा के साथ कंधे मिलाकर हम लड़ेंगे भी। और इसलिए हमें ऐसे देशों के यहां पर जाना चाहिए, इनके साथ संबंध मजबूत करने चाहिए, ना कि ऐसे देशों के साथ जो कि हमारे ही पैसे से अपने टूरिज्म को बढ़ाते हैं और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में जो ड्रोन बनाते हैं उनसे ही हमारे लोगों को मारने के लिए हमारे दुश्मनों को ये ड्रोन थमा देते हैं।